आप देख रहे हैं उर्दू खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, पिछली वीडियो में आपको ये बताया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिश्तेदारों और कुरैश की बकरियां चलाया करते थे और इसके वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिक्के मिलते थे। सवाल ये है कि पैगंबरों ने बकरियां क्यों चलाई, इसकी वजाहत क्यों बयान की जाती है। इस काम में अल्लाह ताला की जबरदस्त हिकमत है। बकरी कमजोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है उसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इंकसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पेशे की कुछ खसूसियात होती हैं। मसलन कसाब के दिल में सख्ती, लोहार जफाकश होता है, माली नाजक तबा होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वो मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो उसकी तबीयत में गर्मी और सख्ती निकल चुकी हो। मखलूक की तरबियत के लिए वो बहुत नरम मजाज हो चुका होगा और तबलीग के काम में नरम मजाजी की बहुत जरूरत होती है। अरबों में एक शख्स बदर बिन माशर गफ्फारी था। ये काज के मेले में बैठा करता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, अपनी बड़ाइयां बयान करता था। एक दिन उसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ाकर कहा, मैं अरबों में सबसे ज्यादा इज्जतदार हूँ। अगर कोई ख्याल करता है कि वो ज्यादा इज्जत वाला है तो तलवार के जोर पर यह बात साबित कर दिखाए। उसके ये बड़े बोल सुनकर एक शख्स को गुस्सा आ गया। वो अचानक उस पर झपटा और उसके घुटने पर तलवार दे मारी। उसका घुटना भी कट गया। ये भी कहा जाता है कि घुटना सिर्फ जख्मी हुआ था। इस पर दोनों के कबीले आपस में लड़ पड़े। उनमें जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई को फज्जार की पहली लड़ाई कहा जाता है। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 10 साल थी। फज्जार की एक और लड़ाई बनु आमर की एक औरत की वजह से हुई। इसमें बनु आमर बनु कनाना से लड़े, क्योंकि कनाना के एक नौजवान ने इस कबीले की किसी औरत को छेड़ा था। फज्जार की तीसरी लड़ाई भी बनु आमर और बनु कनाना के दरमियान हुई। ये लड़ाई कर्ज की अदायगी के सिलसिला में। फज्जार की इन तीनों लड़ाइयों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतान हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता फज्जार की चौथी लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। अरबों के यहाँ 4 महीने ऐसे थे कि इनमें किसी का खून बहाना जायज नहीं था। यह महीने जुल्कद, जुल्हज, मुहर्रम और रजब थे। ये लड़ाइयाँ चूंकि हुर्मत के इन महीनों में हुई, इसलिए उनका नाम फज्जार की लड़ाइयाँ रखा गया। फज्जार का मानी है गुनाह, यानी ये लड़ाइयाँ उनका गुनाह था। चौथी लड़ाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया, उसका नाम फज्जार बर्राज है। ये लड़ाई इस तरह शुरू हुई। कबीला बनु कनाना के बर्राज नामी एक शख्स ने एक आदमी उर्वा को कत्ल कर दिया। उर्वा का ताल्लुक कबीला हवाजन से था। ये वाकया हुर्मत वाले महीने में पेश आया। बर्राज और उर्वा के खानदान के लोग यानी बनु कनाना और हवाजन उस वक्त अकाज के मेले में थे। वहीं किसी ने बनु कनाना को यह खबर पहुंचा दी कि बर्राज ने उर्वा को कत्ल कर दिया है। ये खबर सुनकर बनु कनाना के लोग परेशान हुए कि कहीं मेले ही में हवाजन के लोग उन पर हमला न कर दें। इस तरह बात बहुत बढ़ जाएगी। चनाचे वो लोग मक्का की तरफ भाग निकले। हवाजन को उस वक्त तक खबर नहीं हुई थी। अभी कुछ दिन या कुछ वक्त गुजरने पर खबर हुई। ये बनु कनाना पर चढ़ दौड़े, लेकिन बनु कनाना हरम में पनाह ले चुके थे। नाज़रीन मोहतरम, अरबों में हरम के अंदर खून बहाना और लड़ाई हराम था, इसलिए हवाजन रुक गए। उस दिन लड़ाई न हो सकी, लेकिन दूसरे दिन बनु कनाना के लोग खुद ही मुकाबले के लिए बाहर निकल आए। इनकी मदद करने के लिए कबीला कुरैश भी मैदान में निकल आया। इस तरह फज्जार की ये जंग शुरू हुई। ये जंग 4 या 6 दिन तक जारी रही। अब चूंकि कुरैश भी इस जंग में शरीक थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपको भी साथ दे गए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के सब दिनों में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में पहुंच जाते तो बनु कनाना को फतह होने लगती, और जब आप वहां ना पहुंचते तो उन्हें शिकस्त होने लगती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में सिर्फ इतना हिस्सा लिया कि अपने चचाओं को तीर पकड़ाते रहे और बस। नाज़रीन मोहतरम, 6 दिन की जंग के बाद भी कोई फैसला ना हो सका। आखिर
دونوں گروہوں کے درمیان صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا، اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بڑی عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت نہ ادا کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد دے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا، ان کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ قیس زمیں پہاڑ پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں میں ہی تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے آواز بلند کی اور چند اشعار پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے ہی اندر ہے۔ اس شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی، ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے، یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ ناظرین محترم، اس تاریخی معاہدہ کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایک ایسا ہی معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدہ کے محرک تھے، ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداع، فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ اس عہد اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین محترم، پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ معاہدہ یعنی حلف الفضول عبداللہ بن جدعان القریشی کے گھر پر ہوا تھا، جو قریش کے سردار تھے، اور اس کا مقصد اتحاد و میل ملاپ کی فضا پیدا کرنا تھا۔ ناظرین محترم، یہ پرنور اور دلوں کو چھو لینے والی داستان ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔